आदाब। जम्मू कश्मीर न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये इजलास दहली में वज़ीर दाखिला की सदारत में मुनक़्क़िद किया गया था। उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग के हवाले से जानकारी फराहम करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही बजट सेशन शुरू होने वाला है। अभी भी रियासती हैसियत बहाल नहीं हुई, इस पर भी वज़ीर दाखिला के साथ उनकी तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कई मसाइल हैं जिन पर मरकज़ के साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर दाखिला से रियासती दर्जा बहाल करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से बात हुई, जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी और वहाँ के हालात के हवाले से बात हुई। 3 मार्च को हमारा बजट सेशन लगना है, उस संदर्भ में गृह मंत्री साहब से बात हुई। गवर्नेंस और इन चीज़ों को लेके तफसीलन जो बातें करनी थी हमने की। इंडिया ब्लॉक की अगर कभी मीटिंग होगी तो जो कहना होगा मीटिंग के अंदर कहूँगा। आप लोगों को कहता हूँ तो खामखा फिर बवाल पैदा हो जाता है। क्योंकि आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया था चुनाव रिजल्ट के दिन। अब नहीं करता तो क्या, रोना शुरू करता। नतीजे ऐसे थे, या तो हंसना था या रोना था। अब रोना मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो चलिए अगर आप लोगों को मैंने हंसाया तो इतना ही ठीक है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की फंडिंग केस में बंद बारामूला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट में हाजिरी के काबिल बनाने के लिए 2 दिन की हिरासती पैरोल दी है। हाई कोर्ट ने 2 दिन की हिरासती पैरोल मंजूर कर ली। पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए कस्टडी पैरोल मंजूर की गई। एनआईए ने रशीद की हिरासती पैरोल की मुखालफत की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने रशीद को 11 से 13 फरवरी के लिए हिरासती पैरोल दे दी है। वो इस दौरान पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत कर सकेंगे। तो वहीं इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने उनके वालिद को सेशन में शिरकत की इजाजत देने पर मरकज का शुक्रिया अदा किया। अबरार ने मकामी सियासतदानों बशमूल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर तमाम ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। नॉर्थ कश्मीर के एमपी इंजीनियर रशीद की बिलाखिर 2 दिन के लिए कस्टोडियल पैरोल मिला है उन्हें। हमारे साथ अभी अबरार रशीद जुड़े हुए हैं। अबरार, बहुत मुबारक आपको। किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? जी शुक्रिया जी। बिल्कुल मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट मिला है इंजीनियर रशीद साहब को और वो अपनी बात पार्लियामेंट में रख नहीं पा रहे थे। जमहूरियत के सबसे बड़े ऐवान में, मंदिर में उनको अपनी बात रखने का हक है और मैं उस फैसले को वेलकम करता हूँ कि चलिए 2 दिन के लिए से ही उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और मेरे ख्याल से ये नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए फ़ख्र की बात है कि उन्होंने जिस आवाज़ को चुना था, जिस आवाज़ को पार्लियामेंट में भेजा था, इंशाल्लाह वो कल वो आवाज़ वहाँ पे गूंजेगी और बहुत ज़ोर से गूंजेगी इंशाल्लाह। भूख हड़ताल पे थे वो। हमने देखा कि जो अभी सीएम है उमर अब्दुल्ला या अल्ताफ बुखारी की बात कर लिया, मुख्तलिफ लीडर्स हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है, कहा है सेंटर से कि कम नजरसानी हो इस केस पे। अब तो कोई उम्मीद है? और जी बिल्कुल, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने चाहे सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए या ट्वीट के जरिए इजहार यकजहती दिखाई। हालांकि उमर साहब को 8 दिन लगे इस चीज़ को नोट करने में कि इंजीनियर रशीद साहब भूख हड़ताल पे। वो बीइंग सीएम उनको चाहिए था कि हर किसी न्यूज़ पे जो है खबर रखे और इमीडिएटली उसको रेस्पॉन्स करे, लेकिन चलिए फिर भी देर आए दुरुस्त आए, तो हमें कोई शिकवा नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह रेगुलर बेल की हियरिंग कल लगी हुई है जो रेगुलर एप्लीकेशन हमने डाली थी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे आज हमें इंसाफ मिला है आगे भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है कि उन्हें इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गुरमीत सिंह, जो खुद को राम रहीम भी कहता है, इसमें दरी और कत्ल के इल्जामात में सजा याफ्ता है, मगर वो अपनी कैद के बाद से महीनों से पैरोल पर है। महबूबा ने कहा कि हमारे पास मुअज़्ज़ज़ मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद है, जिन्हें बिलाखिर पार्लियामेंट में हाजिरी के लिए सिर्फ 2 दिन की हिरासती पैरोल दी गई, और वो भी सिर्फ हाई कोर्ट के हुक्म से। उन्होंने कहा कि ये वाकई में मदर ऑफ डेमोक्रेसी काम पर है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इंजीनियर रशीद के बारे में महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर तनकीद करते हुए गुरमीत सिंह से उनका मवाजना करने पर तनकीद की। ठाकुर ने कहा कि अगर मुफ्ती के खदशात हकीकी है तो उन्हें इसके बारे में ट्वीट करने और मुल्क को बदनाम करने के बजाय इंजीनियर रशीद की जमानत की अर्जी को अदालत में चैलेंज करना चाहिए। कि सबसे पहले अगर हम इंजीनियर रशीद को कहें तो इंजीनियर रशीद एनआईए ने उसको कस्टडी में लेके रखा है और वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल था। जहां महबूबा जी गुरु राम रहीम की बात कर रही हैं, वो भी बड़े दिन बंद रहा है और उसको भी पैरोल मिली। डेमोक्रेसी को कोसने के बजाय, देश को कोसने के बजाय महबूबा जी को कोर्ट के साथ वहां अप्रोच करना चाहिए और उनको कोर्ट में एप्लीकेशन करके उनको कहना चाहिए कि इंजीनियर रशीद को भी आप पैरोल पे छोड़ दो। अब मदर ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिम्मेदार ठहराओगे, इससे
बड़े लोग भी पेरोल पे है, अभी राम रहीम भी नहीं है। जब सोनिया गांधी ने वो भी थे, राहुल गांधी भी पेरोल पे है, बड़े बड़े लोग पेरोल पे, उन पे भी उंगली उठानी चाहिए। दुनिया इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ हर कोई किसी आदमी को बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है। अगर महबूबा जी को लगता है कि इंजीनियर रशीद के साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत हुआ है, कोर्ट को अप्रोच करे, कोर्ट क्या फैसला देती है उसको देखना है। लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत को बदनाम करने की जो साजिश हमेशा पीडीपी ने किसी न किसी तरीके से करते, इन चीज़ों को बंद करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने इंजीनियर रशीद को 2 दिन के लिए हिरासती पैरोल देने पर अदालत का शुक्रिया अदा किया। डार ने तस्लीम किया कि अदालत का फैसला एक मुस्बत कदम है, लेकिन मरकजी हुकूमत के माजी के इक़दाम को देखते हुए पार्टी मोहतात रहती है। डार ने इशारा दिया कि हुकूमत रशीद की रिहाई को एक स्ट्रैटेजिक इक़दाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, जैसा कि पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात के दौरान साबिक़ा वाक़यात की तरह था। नॉर्थ कश्मीर के इंजीनियर रशीद जो एमपी हैं, उनको 2 दिन के लिए कस्टडी पैरोल पर छोड़ा गया है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार हैं। मजीद बात करते हैं, कैसे देख रही है आपकी पार्टी इसको, क्योंकि हंगर स्ट्राइक भी था, सीएम उमर अब्दुल्ला ने उस पर ट्वीट भी किया था, तो कैसे देख रहे हैं डेवलपमेंट्स? प्रोरोगेटिव है गवर्नमेंट का, छोड़ा इन्होंने। उमर साहब ने भी इससे पहले बोला था, बिकॉज वी वर ऑल कंसर्न्ड, जो हम रिपोर्ट सुन रहे थे इनके बारे में अबाउट हिज डिटीरिएटिंग हेल्थ, और हम चाहते थे कि ऐसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द इस पर कुछ इकदाम उठाए और जो इनके हालात बिगड़ रहे हैं उनको रोका जाए, और ही शुड बी हेल्दी देयर। बाकी ये जो कस्टडी पैरोल की बात हो रही है, देखिए देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड विद इंजीनियर रशीद। आपको ये भी मालूम होगा, याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस मौके पे पहले इनको छोड़ा, उस टाइम पे क्या इंजीनियर रशीद का एक डोमेन था, उन्होंने क्या किया। तो ये बहुत लोग बोल रहे थे, ये हम नहीं बोल रहे, उस टाइम पे भी बोला गया कि विद स्पेसिफिक पर्पस छोड़ा गया है, तो वो उस टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट है। तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रही है, शायद और 2 दिन का एक्सपेरिमेंट वो करना चाहती हैं। वी हैव नथिंग, हम भी देखना चाहते हैं कि अब नया क्या होगा वहाँ। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी और गैर मुनसिफाना है कि इल्तिजा के 2 PSOs को उनकी किसी गलती के बगैर मुअत्तल किया गया है। महबूबा ने लिखा कि उन्हें सिर्फ इसलिए सज़ा दी गई कि इल्तिजा एक मुजरिम की तरह अपने घर तक महदूद रहने के बावजूद कठवा पहुंचने में कामयाब हो गई। मुफ्ती ने मजीद लिखा कि सोपोर में वसीम मीर या बिलावर में मखनदीन की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बरसर इक़्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत जो अवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार को यकीनी बनाने का वादा करके इक़्तिदार में आई थी, अब खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुफ्ती ने कहा कि इस तरह NC हुकूमत न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से किनारा कशी इख्तियार कर रही है, बल्कि इस तरह इन गैर मुनसिफाना और गैर मामूली इक़दामात को भी मामूल बना रहे हैं। काबीना के वजीर जावेद राना ने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में लाशों पर सियासत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सरगर्मियां बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद कठवा गए और मखनदीन के अहले खाना से मुलाकात की और सूरत हाल का जायजा लिया। इसके साथ ही एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई जो जल्द ही अपनी तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। राना ने कहा कि इस वक्त तक कोई इन इशूज़ पर गंदी सियासत न करे। देखिए, सरकार जो है किसी के कहने की या रेफरेंस की बात नहीं है, बल्कि सरकार जो है वो पूरी गंभीरता से इस मसले पे निगाह रखी है। और मैं खुद वहाँ पर्सनली मैंने विज़िट किया था, कुछ आउटपुट्स मुझे मिले हैं, वो ऑनरेबल CM साहब से मैं शेयर करूँगा। और बाकायदा इंक्वायरी चल रही है और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट्स करेगी उस पर पूरी तरह से उस पर एक्शन। आपने खुद विजिट किया है, आपने बताया कि किस तरह से आप देखते हैं इस केस को? अब इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर है, एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो गवर्नमेंट ने उसको नॉमिनेट किया है। इंक्वायरी की आउटपुट्स आ जाती हैं तो हम उस पर इंशाल्लाह सख्ती से कार्रवाई करेंगे। आपने इल्जाम लगाया कि उनकी आवाज़ को दबाने मुझे बताइए ना, आप क्या मतलब जिन लोगों का आप रेफरेंस दे रहे हैं उनकी आप क्या किस हैसियत से कोई इल्ज़ाम लगा रहा है। और मैं ये कहूँगा लोगों को, जो लोग यहाँ पॉलिटिक्स लाशों पे पॉलिटिक्स करते हैं, वो ऐसी बात ना करें।
यहाँ सरकार जो है पूरी सक्षम है। सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर भी सरकार के कंट्रोल में है और लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई ऐसी परेशानी करने की बात नहीं है, कोई खौफ व हरास की बात नहीं है, यहाँ कोई गुंडा राज नहीं है। यहाँ एक पॉलिटिकल सरकार है और सरकार जो है लोगों की हिफाजत करना सरकार का अवलीन फर्ज है और हम खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार और प्रधानमंत्री मोदी की छात्रों से परीक्षा पे चर्चा में कई हस्तियां शामिल। पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं से की बातचीत, तनाव से दूर रहने और हेल्थ के साथ सक्सेस के दिए टिप्स, कहा भरोसा लीडरशिप की बड़ी ताकत। वहीं हरियाणा के सीएम सैनी पंचकुला से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखते हुए नजर आए, काफी छात्र छात्राएं भी साथ में रहे मौजूद। साथ ही श्रीनगर के कोठी बाग में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों ने देखा। पीएम मोदी की रोचक बातें सुनी, वहीं टीवी और मोबाइल फोन के जरिए लोगों ने कार्यक्रम को देखा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान, कहा जनता की शिकायत नहीं हो रहा विकास का काम। कश्मीर घाटी में कम बारिश की वजह से सूखे जैसे हालात, सूखे के कारण किसानों और बागवान परेशान, साथ ही नदियों का जलस्तर भी हुआ कम। पुलवामा में 4 साल से सर्कुलर रोड पर पड़ा है कूड़े का ढेर, बड़ी बीमारियों को दावत दे रहा है कूड़े का ढेर, लोग परेशान। हंदवाड़ा में बख्शी हॉकर पुल के निर्माण में देरी, लोगों को होती है काफी परेशानी। सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाम मोहम्मद भट्ट ने सोनमर्ग में लगी भीषण आग को बताया दुर्भाग्यवश। आग से 46 दुकानें पूरी तरीके से जलकर राख। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जाहिर की खुशी, साथ ही सुक्खू सरकार पर बोला हमला, कहा जनता से वादे नहीं किए पूरे। बिलासपुर में सीएम सुक्खू के बयान पर सवाल, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा चुनाव में धांधली वाला बयान वापस लें सीएम। सीएम ने नैना देवी में धांधली की कही थी बात। प्रधानमंत्री मोदी की छात्रों से परीक्षा पे चर्चा में कई हस्तियां शामिल। पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं से की बातचीत, तनाव से दूर रहने और हेल्थ के साथ सक्सेस के दिए टिप्स, कहा भरोसा लीडरशिप की बड़ी ताकत। वहीं हरियाणा के सीएम सैनी पंचकुला से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखते हुए नजर आए, काफी छात्र छात्राएं भी साथ में रहे मौजूद। साथ ही श्रीनगर के कोठी बाग में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों ने देखा। पीएम मोदी की रोचक बातें सुनी, वहीं टीवी और मोबाइल फोन के जरिए लोगों ने कार्यक्रम को देखा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान, कहा जनता की शिकायत नहीं हो रहा विकास का काम। कश्मीर घाटी में कम बारिश की वजह से सूखे जैसे हालात, सूखे के कारण किसानों और बागवान परेशान, साथ ही नदियों का जलस्तर भी हुआ कम। पुलवामा में 4 साल से सर्कुलर रोड पर पड़ा है कूड़े का ढेर, बड़ी बीमारियों को दावत दे रहा है कूड़े का ढेर, लोग परेशान। हंदवाड़ा में बख्शी हॉकर पुल के निर्माण में देरी, लोगों को होती है काफी परेशानी। सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाम मोहम्मद भट्ट ने सोनमर्ग में लगी भीषण आग को बताया दुर्भाग्यवश। आग से 46 दुकानें पूरी तरीके से जलकर राख। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जाहिर की खुशी, साथ ही सुक्खू सरकार पर बोला हमला, कहा जनता से वादे नहीं किए पूरे। बिलासपुर में सीएम सुक्खू के बयान पर सवाल, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा चुनाव में धांधली वाला बयान वापस लें सीएम। सीएम ने नैना देवी में धांधली की कही थी बात। प्रधानमंत्री मोदी की छात्रों से परीक्षा पे चर्चा में कई हस्तियां शामिल। पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं से की बातचीत, तनाव से दूर रहने और हेल्थ के साथ सक्सेस के दिए टिप्स, कहा भरोसा लीडरशिप की बड़ी ताकत। वहीं हरियाणा के सीएम सैनी पंचकुला से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखते हुए नजर आए, काफी छात्र छात्राएं भी साथ में रहे मौजूद। साथ ही श्रीनगर के कोठी बाग में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों ने देखा। पीएम मोदी की रोचक बातें सुनी, वहीं टीवी और मोबाइल फोन के जरिए लोगों ने कार्यक्रम को देखा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान, कहा जनता की शिकायत नहीं हो रहा विकास का काम। कश्मीर घाटी में कम बारिश की वजह से सूखे जैसे हालात, सूखे के कारण किसानों और बागवान परेशान, साथ ही नदियों का जलस्तर भी हुआ कम। पुलवामा में 4 साल से सर्कुलर रोड पर पड़ा है कूड़े का ढेर, बड़ी बीमारियों को दावत दे रहा है कूड़े का ढेर, लोग परेशान। हंदवाड़ा में बख्शी हॉकर पुल के निर्माण में देरी, लोग ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत में काबीना के वजीर जावेद राना ने कठुआ में मुतासर खानदान से महज रस्मी मुलाकात की और उन्होंने उन पर लाशों पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। इल्तिजा ने कहा जो किरदार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को अदा करना चाहिए वो पीडीपी अदा कर रही है।
मुफ्ती ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने वज़ीर आला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो दिल्ली में है। मुफ्ती ने कहा जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई वो वाक़यात के सिलसिले की एक कड़ी है। लाशों पे सियासत नहीं। जावेद राणा साहब जब वहां गए, मतलब उनको फैमिलीज ने बताया कि वहां पे जो एसएचओ हैं बिलावर के, वो लोगों से, नौजवानों से पैसा ले रहे थे, उनको लॉकअप में डाल के, जब वो पैसे नहीं देते थे टॉर्चर करके फिर उन पे फेक मिलिटेंसी चार्जेस दे रहे थे। तो जावेद राणा साहब अगर सच्चाई हकीकत बयान नहीं कर सकते तो उनको ये तो नहीं कहना चाहिए कि इस पे हम गंदी सियासत कर रहे हैं। अगर हम सच्चाई जाहिर करते हैं तो उनको ये गंदे गंदे इल्जाम हम पे तो नहीं लगाने चाहिए। मैंने क्या बोला ऐसा? मैं वहां कोई वोट लेने गई क्या? कठुआ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है क्या कि मैं वहां कोई गंदी सियासत करने गई? मैं चाहती हूं कि जो मक्खन दिन की फैमिली है उनको इंसाफ मिले। अगर कोई पुलिस वाला कानून तोड़ रहा है तो ही इज अ ब्लैक शीप बट ही हैज टू बी पनिश्ड। यहां मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मुझे सजा दी जा रही है, मेरे पीएसओस को सस्पेंड किया, लेकिन जो एसएचओ यहां पुलिस में एक नेक्सस चला रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उनको कोई उंगली तक नहीं लगा रहा। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं, आपको तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने सिलेक्ट किया, आपको जम्मू कश्मीर की आवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, भारी अक्सरियत से आपको इससे लाया क्योंकि उनको लगा एनसी को लाके वो लोगों की जान की हिफाजत कर पाएंगे। एलजी से कठिन सवाल पूछेंगे। यहां उमर साहब के जो एडवाइजर हैं वो कहते हैं पीडीपी जाए, एलजी साहब से पूछे, हमसे क्यों पूछती है? क्यों? अगर आप में दम नहीं है एलजी साहब को पूछने का तो आपको इक्तिदार क्यों मिला? वादे जो 200 यूनिट मीटर था फ्री देना या पानी का या रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, 1 लाख नौकरियां नौजवानों को, वो दूर की बात है। पहले जान है तो जहान है। यहां पे एनसी सरकार अब अपने लोगों की जान की हिफाजत तक नहीं कर पा रही। जब एक पॉलिटिकल फैमिली की बेटी को ऐसे ट्रीट किया जाता है तो एक जो साधारण हमारे नागरिक हैं वो क्या प्रोटेस्ट करेंगे? जब मैं बिलावर गई तो बिलावर में जो फैमिली थी उनने भी मुझे यही कहा कि मैडम आप तो एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी, आप चोर की तरह यहां हमसे मिलने आई हैं। जब आप अपना नहीं कुछ कर सकती हैं तो हमारा कौन क्या करेगा? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का लोड टेस्टिंग हो गई है और कटरा बान्हा रेलवे लाइन पर तमाम पुलों पर लोड टेस्टिंग की जा रही है। बहुत जल्द इस सर्विस का इफ्तिताह होने वाला है और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब इस बुलंद तरीन रेलवे पुल से गुजरने का तजुर्बा किया जाएगा। रेलवे की तरफ से कटरा बान्हा रेलवे लाइन पर बनाए गए छोटे और बड़े पुलों पर तकरीबन 3600 टन पत्थरों से भरी एक गुड्स ट्रेन से लोड टेस्ट किया गया था। रियासी जिले के लोगों ने इन नाकाबिल रसाई पहाड़ी इलाकों में रेलवे की तरफ से किए गए तमाम काम अपनी आंखों से देखे हैं और वो इसके चालू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भी उम्मीद जागी कि रेल चल पड़ेगी क्योंकि मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हुआ और जो लोड टेस्ट हो गए, ट्रायल हो गए, सब कुछ हो गया। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक ट्रेन शायद चल पड़ेगी यहाँ से, जिससे लोग भी खुश हैं। कहीं ना कहीं लोगों में भी एक डाउट पड़ गया था कि क्या पता ट्रेन चलनी है, और अब वाय भी फैला रहे थे दूसरे लोग कि ये सिर्फ ऐसे आपको एक जुमला दिया गया है। तो ये जुमला नहीं है। अगर लोड टेस्ट हो गया तो सबसे मेन टेस्ट होता ही लोड है। तो इससे खुशी की लहर फिर से हमारे रियासी में है और ये जो उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना सुचारू रूप से पूरी हो चुकी है। जल्द ही यहाँ पे ट्रेन दौड़ेगी और आम लोगों को हर सहूलियत मिलेगी। आज लोड टेस्ट हुआ तो ये बहुत ही एक खुशी की बात है कि पहले के देखा हमने इन पहाड़ों के बीच में ट्रेन चली, उसके बाद वंदे भारत भी दौड़ी, जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जो वंदे भारत ट्रेन है वह इन पहाड़ों के बीच से दौड़ेगी। इससे काफ़ी सारी हमें खुशी मिली और हम आशा करते हैं जो ट्रेन है वह जल्द जो है वह कश्मीर तक पहुँचेगी, जिससे कश्मीर का जो है रोज़गार कश्मीर में बढ़ेगा। जो वहाँ के जो व्यापारी हैं वह भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में उनको ही आसानी होगी कि वह लोड कैरियर की जो गाड़ी है ट्रेनें होंगी उनमें वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकेंगे, जिससे काफ़ी सारा व्यापार बढ़ेगा और जो हमारे रियासी के लोग हैं, रियासी के लोगों को भी काफ़ी सारा इससे फ़ायदा हो। कश्मीर घाटी तक रेल सेवा बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा से बनिहाल रेलवे सेक्शन के बीच जितने भी छोटे बड़े ब्रिजेस हैं वहां पर रेलवे द्वारा जो है वो लोड टेस्टिंग की जा रही है और इसमें दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज पर भी 40 बोगियों की वाली एक मालगाड़ी जिस पे करीब 3600 टन पत्थर लाद कर रेलवे द्वारा इस ब्रिज की जो है वो लोड टेस्टिंग की गई। और अब आशंकाएं ये जताई जा रही हैं कि रेलवे द्वारा तमाम प्रक्रियाएं पूरी जो है वो कर दी गई हैं। यहाँ पर जो है वो कमीशन रेलवे सेफ्टी के दौरे हुए,
यहाँ पर वंदे भारत के ट्रायल हुए और अब लोड टेस्टिंग भी जो है वो इस रेलवे सेक्शन पे हो चुकी है। और ख़ासकर हम बात करें तो रियासी के लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी यहाँ के लोग जो है वो उत्साहित हैं कि कब यहाँ पर जिन दुर्गम इलाकों में यहाँ पर रेलवे द्वारा ये टनल्स, ब्रिजेस और रेल पटरी बिछाई गई, अब यहाँ पर जो है वो आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, व्यापारियों के लिए रेल सेवा शुरू की जाएगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली रुतबा शौकत ने 1 घंटे में 250 ओरिगामी कागज़ की कश्तियां बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। इस कागज़ तय करने के फ़न में एक नया मयार कायम किया गया है और रुतबा एक गोल्ड समेत 60 तमगों के साथ कौमी सतह की मार्शल आर्टिस्ट खिलाड़ी भी हैं। खताती और पेंटिंग में भी माहिर है। कश्मीर का नाम एक बार फिर से रोशन किया गया है, ना कि नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं रुतबा शौकत, जो शहर खास के रहने वाली हैं, जिनका नाम हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया है। ओरिगेमी एक पेपर मेकिंग आर्ट होता है। मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रुतबा। बहुत 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 मुबारक आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आना, उनकी तरफ से सर्टिफिकेट पहले तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बताएं पहले ये अचीवमेंट जो है आपने किस में हासिल की है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुतबा शौकत है। तो ये जो अचीवमेंट है मैंने ओरिगामी पेपर आर्ट में हासिल की है। एक्चुअली मैं इसके लिए काफ़ी टाइम से जो है अप्लाई कर रही थी, ऑलमोस्ट पास्ट 3 ईयर्स से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये हो चुका है। तो ये बताएं, अगर हम आम इंसान की भाषा में कहिए, जो ओरिगामी पेपर आर्ट होता है ये क्या होता है? सिंपली हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जब हम छोटे थे, मतलब ज़्यादा बचपन में, हर एक बच्चा पेपर से कुछ ना कुछ बना रहा होता है। पानी, जब बारिश होती थी, किश्तियाँ बना के हम छोड़ते थे उस रेन वाटर में, फिर खेलते थे। सो एक्यूरेट बस ये वही चीज़ है, इसको हम ओरिगामी पेपर आर्ट बोलते हैं, जो कागज़ से हम चीज़ें बनाते हैं विदाउट कटिंग इट। और कई सारे लोग होंगे कंपटीशन में। हमने सुना कि जब पहला रिकॉर्ड था 1 घंटे में उन्होंने करीबन 150 डिजाइन्स बनाए थे, ओरिगेमी आर्ट बनाए थे, और आपने तो 1 घंटे में 250 से ऊपर, मतलब रिकॉर्ड ही बना दिया। जी, एक्चुअली जो इसका करंट मतलब पहले जिसका रिकॉर्ड था वो 150 का था 1 आवर के अंदर। तो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, मतलब 3 साल को मैंने कंटिन्यू ट्राई किया है। एक बार में नहीं हो गया, 2 बार मैं फेल हो चुकी हूँ इसमें, उससे बहुत डिसअपॉइंट भी हो गई थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा तीसरा ट्राई था, मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया, तो इस बार रिजल्ट देखे तो मेरा हाईएस्ट था। बांदीपुरा में महकमे हॉर्टिकल्चर ने अपनी नवियत का पहला मदर ऑर्किड कायम किया है। ये मंसूबा HADP के तहत 1 हेक्टेयर ज़मीन पर कायम किया गया, जिसमें जदीद सहूलतें फराहम की गई, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, एंटी हेल नेट और फर्टिगेशन। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर फारूक अहमद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस मदर ऑर्किड के क़याम से न सिर्फ महकमे और बाग मालकान की आमदनी में इजाफा होगा, बल्कि ज़िले में सेब की सालाना पैदावार में भी खातिर खा इजाफा मुतवक्के है। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।